स्टूडेंट जय सर अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो हम क्लास की 9th का मैथ शुरू किए हैं, जो आज हमारा प्रश्नावली है 2.1 की है। तो जो प्रश्नावली 2.1 है वो बहुपद से स्टार्ट होता है। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद से संबंधित जितनी सवालें हैं आज हम प्रश्नावली 2.1 में समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो बहुपद किसे कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद क्या है या बहुपद किसे कहते हैं, अगर बहुपद है तो क्यों है, उसका रीजन जानते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे बड़ी परिभाषा, बहुपद की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा। बहुपद देखिए, पहला नंबर, चरों की घात पूर्ण होनी चाहिए। जो चर राशि है इनकी घात पूर्ण होनी चाहिए। किसी भी किसी भी पद पदों की चर की घात पूर्ण होनी चाहिए। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे हम बहुपद कहेंगे। अगर चर की घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं है। कैसे, जैसे मान लिया। और दूसरा पहचानने क्या तरीका है, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। अगर आपको लग रहा है ये चर क्या, तो हम आपको बता दें, जो ये चर राशि है, पहले इसको लिख देते हैं साइड में। ठीक, राशियां दो प्रकार की होती है, एक चर राशि होती है, एक अचर राशि होती है। चर राशि क्या है, ए से लेकर, ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर आते हैं, आते हैं उन्हें उन्हें चर राशि कहते हैं। कहते हैं ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर आते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। चाहे वह ए हो, चाहे बी हो, चाहे पी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जो भी हो, ए से लेके जेड तक 26 के अक्षर जितने होते हैं ये सब चर राशि हैं। अचर राशि क्या है, जो गिनती होती है या प्राकृतिक संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जो गिनती होती है होती है उन्हें अचर राशि कहते हैं। कहते हैं जैसे एक, दो, तीन, चाहे जो ले लो, ये सब क्या है, अचर राशि है। समझ में आ गया। अगर अब बहुपद की पहचान कैसे करना हो, बड़ा थोड़ा सा कठिन लगता है ना, आज के बाद कठिन नहीं लगेगा। पहचान, पहला नंबर, चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। पहला, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरा नंबर, चर की घात अधूरी नहीं होनी चाहिए। अधूरी मतलब होता है 1/2 या फिर 3/2, कोई भी मतलब पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चर
की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझे? पहला नंबर ऋण में घात नहीं होनी चाहिए, दूसरा नंबर पूर्ण संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए, घात जो हो बटे में ना हो। तो ये हमारी क्या होती है, पहचान है। अब हम इस पर पहचान करते हैं, जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो ये बहुपद जो प्रकार होते हैं ये घात के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितनी घात लगी है वही उसका बहुपद का प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल में अगर किसी भी चर राशि की घात एक लगी हो, किसी भी चर राशि की घात एक लगी हो, उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे घात एक हो, पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर और आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, चतुर्थ घात बहुपद, पंच घात। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है शून्य घात बहुपद, शून्य बहुपद, बहुपद मतलब जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात अधिकतम दो हो उसे द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की घात अधिकतम तीन हो उसे त्रिघात बहुपद, और जिस बहुपद की घात जीरो हो उसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके आधार पे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात। तो जब भी किसी की बहुपद की घात बतानी हो तो सबसे अधिकतम बहुपद की घात बतानी है, सबसे अधिकतम घात की बहुपद बतानी है। तो पहले में सबसे अधिकतम घात क्या है, 5 है। तो ये घात बराबर 5, इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 8 है। घात बराबर 8, इसमें क्या है कहोगे तो इसमें कुछ है ही नहीं है। तो जब इसमें कुछ नहीं है तो क्या बताओ, इसके गुणे के रूप में कोई भी बहुपद चर राशि लिख करके जीरो लगा सकते हैं, तो इसकी घात जीरो हो जाएगी, तो शून्य बहुपद कहा जाएगा। तो इसकी घात क्या कही जाएगी, शून्य कही जाएगी। घात बराबर शून्य हो गया। अब प्रश्नावली शुरू हो जाता है 2.1 का, जिसमें से निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर बताइए। तो बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो भैया एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक चर बहुपद होना कहने का मतलब ये है केवल एक ही चर होना चाहिए, दो चर नहीं होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक ही चर है, यह अकेले है, यह एक चर बहुपद है। क्या है यह, एक चर बहुपद है। यह भी एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद। पहचान रहे ना क्यों, क्योंकि इसमें एक ही चर दिया है। ये भी क्या है भैया, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने कहा था बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात पूर्ण होनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं रूट, जो रूट टी है इसे टी की पावर 1/2 प्लस टी और √2 लिख सकते हैं, या बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर हमने ये भी बताया बहुपद होने के लिए ऋणात्मक घात नहीं होने चाहिए। इसकी घात +1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो y+2v⁻1 ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर एक ही तो है, एक चर बहुपद नहीं है, यह एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। क्यों,
क्योंकि इसमें बहुत सारे चर हैं, बहुत सारे, क्या यक्स अलग एक चर है, वाई अलग चर है, टी अलग चर है, 3 प्रकार के चर हैं, तो यह एक चर बहुपद नहीं होगा। देखिए आगे, अब यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यक्स स्क्वायर गुणांक पूछ रहा है ना, तो इसमें एक पद पकड़िए जो यक्स स्क्वायर, एक यक्स स्क्वायर ये, यक्स स्क्वायर ये, और इसमें है ये नहीं है, तो इसमें लिखिए पहले में यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो देखिए गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणे के रूप में हो, एक्स स्क्वायर गुणे के रूप में है, कुछ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो लिखेंगे एक। दूसरे में हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो मान लेते हैं एक, तो ये इसके साथ माइनस लगा है इसलिए -1। और यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या है भैया, π/2। क्यों, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणे में है, π/2 है। चौथा में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं है, जब कुछ एक्स स्क्वायर ही नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, गुणांक 0 है। फिनिश। आइए तीसरा नंबर कह रहा है घात 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लीजिए। तो भैया कह रहा है द्विपद लिखना चाहिए, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो अपने से कोई भी चर राशि लेकर के उसकी घात 35 लगा दो, खत्म। और दो भी पदों में होना चाहिए, तो एक हम लिख देते हैं यक्स पावर 35 और प्लस यक्स लगा दे, कुछ भी लगा दो। हम जहाँ यक्स लिखे हैं वहां पर वाई लिख सकते हो, क्योंकि भैया यहाँ पर तो आपको बहुपद दिया नहीं, बहुपद अपने से बना रहा है, तो कोई भी संख्या लेके हम बहुपद बना सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक जितने भी चर राशियां सबसे बना सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरे की बात किया जाए, कह रहा एक पद की घात होनी चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, y की पावर 100 लिख सकते हैं, इसके साथ कोई भी गिनती बढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि बहुपद तो वही होगा जो होना चाहिए, एक पद होना चाहिए बस। अब पद कब अलग होते हैं, जब उसके दो बहुपदों के बीच में प्लस लगा हो, बहुपदों के बीच में प्लस लगा हो। तो जैसे मान लिए एक यक्स है एक वाई है, तो ये दो पद व्यंजक कहे जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दो व्यंजकों को अलग करने के लिए प्लस लगा है, इसलिए दो पदी व्यंजक कहे जाएंगे। अगर ये दोनों साथ में लिख दिया जाएंगे तो भैया एक ही पद कहा जाएगा, ये दोनों एक ही पद कहे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कोई गिनती अपनी इच्छा से बढ़ा दें तब भी यह एक पद ही व्यंजक होगा, बहुपद होगा, ठीक। अब यहां पर कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, तो घात ही बतानी है ना, तो सबसे अधिकतम घात देखनी है। तो पहले में सबसे बड़ी घात कितनी है देख लेते हैं, हमारा 3 मिल रहा है, घात बराबर 3। और इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 दिख रहा है, तो घात बराबर 2। इसमें अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 1, कुछ नहीं लगा है तो 1 मान लेते, घात बराबर 1। और यहां पर जब दिया ही नहीं है चर राशि तो क्या मानेंगे, घात 0, क्या मानेंगे, घात 0, घात बराबर 0। अब यहां पर कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमने शुरुआत में परिभाषा बताया था, अगर बहुपदों में जिसकी अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद होगा, अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद। मतलब अधिकतम घात हमें देखना है, तो यहां पर देखा जाए तो ये पहला नंबर में अधिकतम घात 2 दिख रहा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें अधिकतम घात 3 दिख रहा है, त्रिघात बहुपद। चौथा नंबर में अधिकतम घात 2 दिख रहा है, द्विघात बहुपद। इसमें 1 दिख रहा है, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। पांचवा नंबर में इसमें भी एक घात दिख रहा है, रैखिक बहुपद।
और इसमें दो दिख रहा है, द्विघात बहुपद। उसमें तीन दिख रहा है, त्रिघात बहुपद। ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। अगर हमारा बताया हुआ सवाल आपको समझ में आया है तो कमेंट में करिए जी सर समझ में आ रहा है। तो आज हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ 2.2 के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए।